हेलो इन्वेस्टर्स, कल गोल्ड ने 1 लाख का मार्क टच कर दिया है। मींस 10 ग्राम सोना अब 1 लाख रुपए में मिला करेगा। सिर्फ 4 मंथ में गोल्ड 20% से इंक्रीज हुआ है और वो भी 2025 में। गोल्ड की वोलेटिलिटी और गोल्ड के पेस ने मार्केट को काफी सरप्राइज किया है। इवन दो गोल्ड ने काफी ज्यादा असेट क्लास से डेट हो, इक्विटी हो, उनसे भी बेहतर रिटर्न दिया है। एक साल में गोल्ड लगभग 40% से इंक्रीज हो गया है। गोल्ड की ये वोलेटिलिटी आगे भी देखने को मिल सकती है और यहां तक कि कुछ एनालिस्ट और गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि गोल्ड आगे आने वाले फ्यूचर में 1,06,000 के मार्क को टच करेगा और उस दौरान काफी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। हम आज बात करेंगे कि ऐसे क्या रीजन है जो येलो मेटल को ड्रास्टिकली इतना ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं या फिर ड्रास्टिकली येलो मेटल 1 लाख के मार्क को टच कर पाया है। चलिए समझते हैं वो क्या कारण है जिससे कि येलो मेटल इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। क्या ये एक बबल है या फिर क्या ये भी एक इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसे रैली आई थी उसी तरह से एक रैली है और एक फिक्स पीरियड के बाद क्या ये बस्ट होने वाली है। चलिए बात करते हैं और समझते हैं उन कारणों को जो कि येलो मेटल को की प्राइस को 1 लाख तक टच करवाने में मददगार रहे हैं। मींस प्राइस 1 लाख तक टच कैसे हुई है इसके बारे में हम यहां पर थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड इतना आगे कैसे चला गया जबकि इक्विटी क्लास से भी बेटर रिटर्न दिए हैं गोल्ड ने। चलिए समझते हैं वो क्या कारण है जिनसे गोल्ड इतना आगे बढ़ गया है। नंबर 1, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड अनसर्टेनिटीज। मींस यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर जो कि एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी बना हुआ है। इससे इन्वेस्टर्स को लगता है कि ग्लोबल रिसेशन आ सकता है और ग्लोबल रिसेशन को देखते हुए सभी लोग एक सेफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ जा रहे हैं। मींस रिस्की एसेट क्लास में कोई भी एंटर नहीं करना चाहता है। सब लोग सेफ एसेट क्लास की तरफ जा रहे हैं, वो भी ऐसे टाइम पर जब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज काफी ज्यादा हो रहे हैं और डेट फंड के कंपेयर में गोल्ड इन्वेस्टर्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए इन्वेस्टर अपना पैसा इक्विटी और डेट क्लास से निकालकर गोल्ड में डाल रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि बाकी एसेट क्लास में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल के एक ऐसी सेफ एसेट क्लास में डालना चाहते हैं जहां पर वोलेटिलिटी ना हो, जहां पर करेंसी डेप्रिसिएशन का डर ना हो और जहां पर वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाए। ये तो आपको भी मानना होगा। जब से गोल्ड लगभग 45 साल में गोल्ड ने 100 टाइम्स रिटर्न दिए हैं। मींस 1980 से आज तक इंडिया में गोल्ड ने लगभग 100 टाइम रिटर्न्स दिए हैं। इससे ये तो पता चल जाता है कि गोल्ड इन्फ्लेशन को इजीली बीट कर पाता है। इसीलिए ये सारे इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, वीकेंड यूएस डॉलर इंडेक्स। अगर आप नहीं जानते हैं कि यूएस डॉलर इंडेक्स क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है तो आप मेरा यूएस डॉलर इंडेक्स वाला वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा ये कैसे वर्क करता है और यूएस डॉलर इंडेक्स क्या होता है। बहरहाल चलिए हम चलते हैं। यूएस डॉलर का वीकेंड हो जाना भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट करता है। वीक डॉलर का मतलब होता है कि डॉलर का अदर करेंसीज के कंपेयर में कमजोर पड़ जाना। ये डिक्लाइन कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी में एक रिसेशन की संभावनाओं को जगाता है और तो और यूएस इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए भी बाधा उत्पन्न करता है और कयास लगाए जा रहे हैं यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन है इन्वेस्टर्स को गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट करने का। पॉइंट नंबर 3, फियर ऑफ रिसेशन इन द यूएस मार्केट। यूएस में रिसेशन के चांसेस ग्रो हो रहे हैं और गोल्डमैन सैक्स ने तो यहां तक कहा है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस फाइनेंशियल ईयर में या फिर इस ईयर में 45% से ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो गए हैं यूएस में रिसेशन के। हाल ही में जो ट्रेड रिलेटेड प्रेशर है और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बनी हुई है यूएस में वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है और सेम टाइम पर यूएस गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स को सेल कर रही है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि
यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड में भी पैसा डालना अब सेफ नहीं रह गया है और कहीं ना कहीं यूएस के गवर्नमेंट के जो बॉन्ड हैं वो इन्वेस्टर्स के मन में डाउट क्रिएट कर रहे हैं। बॉन्ड यील्ड भी ऊपर जा रहे हैं और इन्वेस्टर्स अपने पैसे को गोल्ड की तरफ ले जा रहे हैं। तो फियर ऑफ रिसेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो इन्वेस्टर्स को गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, ETF इन्फ्लोज। जियोपॉलिटिकल टेंशन और अब ट्रेड वॉर को लेकर इन्वेस्टर्स अपना पैसा गोल्ड ETF में डाल रहे हैं। ICRA की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड ETF में प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इस साल 98.54% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिला है। फरवरी 2024 में ETF में इनफ्लो 997 करोड़ था जो कि अब फरवरी 2025 में 1979.84 करोड़ हो गया है। गोल्ड ETF को इसलिए प्रीफर किया जा रहा है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है और सबसे बड़ी बात सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड भी है और ट्रेड करना आसान है कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड के। पॉइंट नंबर 5, गोल्ड रिजर्व। डॉलर में वोलेटिलिटी को देखते हुए एशियन बैंक्स अपने गोल्ड रिजर्व को इंक्रीज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, सेंट्रल बैंक्स ने अब तक 1000 टन से भी ज्यादा गोल्ड परचेज कर लिया है और वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि लास्ट ईयर टोटल जो पूरे ईयर का था वो गोल्ड परचेज 1037 टन था जो कि इस साल अभी तक 1000 टन से ज्यादा हो चुका है। ये तो एक बात हुई जिसमें इन्वेस्टर रिस्की असेट से सेफ असेट में आना चाहते हैं और यहां पर कोई गलत भी नहीं है। क्यों कोई अपना पैसा डुबाना चाहेगा, क्यों कोई पैसा ऐसी जगह डालना चाहेगा जहां पर सेफ मनी ना हो। तो यही सारे रीजन हैं जिनकी वजह से गोल्ड एक सेफर इंस्ट्रूमेंट माना जा रहा है। अब गोल्ड में पैसा आ रहा है मींस गोल्ड के ETF खरीदे जा रहे हैं, यहां पर भी वो ही कर्व लगेगा, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, डिमांड और सप्लाई। जैसे जैसे गोल्ड की डिमांड इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती जा रही है। मींस जैसे जैसे गोल्ड में पैसा इंक्रीज किया जा रहा है वैसे वैसे गोल्ड की प्राइसेस ऊपर हो रही हैं और ये देखना स्वाभाविक होगा कि ऐसा वो टाइम जैसे मार्केट चल रहा था सितंबर 2024 में एक लेवल पर आके मार्केट बहुत तेजी से गिरा, क्या गोल्ड में भी ऐसा ही होगा कि गोल्ड एक लेवल को टच करने के बाद उतनी ही तेजी से नीचे गिरेगा और उतने ही रिटर्न देगा जितने गोल्ड से एक्सपेक्ट किए जाते हैं? ये तो देखना ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या आपको पता है हमारी भारतीय महिलाओं के पास जो ज्वेलरी के रूप में गोल्ड है वो इतना है कि दुनिया की सारी सेंट्रल बैंक्स मिल भी जाए तो उससे भी हम 10 गुना ज्यादा गोल्ड कैरी करते हैं, लेकिन हमारे सेंट्रल बैंक के पास सिर्फ 876 टन गोल्ड है जो कि अमेरिका और चाइना या फिर जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उनसे बहुत कम है या फिर 1/10 रेशो में है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि गोल्ड का इंपोर्ट कम से कम हो, लेकिन हम इंडियन लोग के सेंटिमेंट्स गोल्ड से जुड़े हुए होते हैं। हम सिर्फ गोल्ड को रखना ही प्रेफर करते हैं लेकिन इकोनॉमी में इसे फ्लो नहीं होने देते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है गोल्ड को इकोनॉमी में फ्लो होने दीजिए, क्योंकि गोल्ड एज ए फिजिकल, गोल्ड एक मेटल है, सिर्फ एज ए फिजिकल हमारी इकोनॉमी के लिए काफी खतरा है। तो प्लीज गोल्ड को आप निकाल सकते हैं। गोल्ड की जगह आप स्टॉक्स में, इक्विटी में, डेट में या फिर डिजिटल गोल्ड में या फिर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन माने जाते हैं एक इन्वेस्टर्स के लिए। तो गोल्ड की आज हमने काफी बात कर ली है और गोल्ड के बारे में जाना है कि गोल्ड क्यों इंक्रीज हो रहा है। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ ना कुछ आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून। दिस इज पुष्पेंद्र साइनिंग ऑफ। जय हिंद।